कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 9 है बच्चों। पाठ नंबर 2 हमारा चला हुआ है व्यापार से साम्राज्य तक। तो देखिए अंग्रेज़ों की स्थिति व्यापार में कैसी थी और किस तरह से उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। तो ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं पिछली वर्कशीट में। आज की वर्कशीट में देखिए नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, जिसका समयकाल था बच्चों 1773 से 1785 तक, उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई अथवा मुंबई, मद्रास या चेन्नई में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था बच्चों। प्रेसिडेंसी या प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। सबसे ऊपर कौन होता था? गवर्नर जनरल। तो बच्चों 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई, और इनका गवर्नर जनरल हुआ करता था वारेन हेस्टिंग। उस समय 1773 से 1785 इसका समयकाल था। इसने कई प्रशासनीय सुधार किए। ये जो प्रशासकीय सुधार थे ये देखिए कैसे किए इसने। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास थे और ख़ास तौर से उल्लेखनीय थे। 1772 से एक नई व्यवस्था, न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालत अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी। हिंदू कानूनों में समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एन बी हॉलहेड ने बच्चों इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस संकलन का क्या किया? अंग्रेजी में अनुवाद किया। भारतीय पंडितों ने इसको हिंदी में राइट किया था और एन बी हॉलहेड ने इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। तो बच्चों ये थे कुछ कार्य, प्रशासनिक कार्य किसके? वारेन हेस्टिंग के प्रशासकीय कार्य हमने देखे। अब देखिए भारतीय ज़िले में कलेक्टर का क्या ओहदा होता था। इसको सबसे बड़ा माना जाता था। बड़ा ओहदा इसका होता था। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इसका मुख्य काम लगान और कर को इकट्ठा करना, टैक्स इकट्ठा करना होता था तथा न्यायाधीशों और पुलिस अधिकारियों या दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया था। यानी इसी को मुख्य बना दिया गया था कलेक्टर को ज़िले में। अब देखिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है बच्चों। प्रेसिडेंसी का क्या अर्थ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसियों के नाम बताइए। तो कौन प्रेसिडेंसी बच्चों? ये थी ब्रिटिश इलाके के मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। और 3 प्रेसिडेंसियाँ बंगाल, मद्रास और बम्बई थी। तो ये आंसर आप लिख देंगे। वारेन हेस्टिंग कौन था? उसने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत को फैलाने में क्या भूमिका अपनाई अथवा निभाई थी? तो बच्चों वारेन हेस्टिंग कौन था? वारेन हेस्टिंग एक गवर्नर जनरल था। 1773 से 85 उसका समयकाल था और बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से ये एक था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अपनी भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग के समय आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में सत्ता हासिल कर चुकी थी। तो बच्चों ये
आप इसमें लिख सकते हैं, पहली 3 लाइन आप इसमें लिख देंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, वारेन हेस्टिंग के ने न्याय के क्षेत्र में कौन से सुधार किए? प्रमुख सुधार न्याय के क्षेत्र में क्या क्या किए थे? इसने 2 अदालतें स्थापित करी थी। 2 जिले में, हर जिले में 2 अदालतें स्थापित की, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत ये स्थापित की थी। और इसने हिंदू कानूनों में समरूपता लाने के लिए 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने को कहा था। यानी संकलन तैयार किया हिंदू कानूनों में समरूपता लाने के लिए। उसके बाद इसने 1778 में यूरोपीय न्यायाधीशों के मुस्लिम कानूनों में भी एक संहिता तैयार कर ली थी। तो बच्चों ये कुछ इसके सुधार हैं। इसने क्या किया? इसके अलावा कलकत्ता में भी इसने अपीलीय अदालत सदर निजामत अदालत की स्थापना की थी। सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना इसने की थी 1773 में। तो इसके कई कार्य थे जो सुधार के तौर पर लिए जाते हैं, प्रशासकीय सुधार के तौर पर। इसने 2 अदालतें स्थापित की। पॉइंट नंबर 1, फौजदारी और दीवानी अदालत। दूसरा, हिंदू कानूनों में समरूपता लाने के लिए 11 पंडितों की एक कमेटी बनाई, जिसके आधार पर इसने कानून तैयार किए। और मुस्लिमों के लिए, न्यायाधीशों के लिए, मुस्लिमों के लिए भी एक संहिता इसने तैयार की थी। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना की। पॉइंट नंबर 4। और पॉइंट नंबर 5, कलकत्ता में अपीलीय अदालत की स्थापना इसने की थी। 5 इसने ये कुछ सुधार किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कलेक्टर का क्या काम था? कलेक्टर क्या कार्य करता था बच्चों? कलेक्टर, भारतीय जिले में कलेक्टर का सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इसका काम लगान और कर इकट्ठा करना होता था। न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों, दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता था। ये कलेक्टर के कार्य थे। ये आप लिख सकते हैं इसमें आंसर के तौर पर। तो बच्चों ये थी आपके SST की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।